प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास खंड के अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति नामक चैप्टर के अंतर्गत कुछ लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। खूनी रविवार क्या है? इसके बाद किस घटनाक्रम की शुरुआत हुई? यानी खूनी रविवार की घटना रूस की क्रांति में बहुत प्रसिद्ध है, इसे आप लोग याद करिएगा। इसका उत्तर देखते हैं। जनवरी 1905, यानी जनवरी 1905 में यह घटना हुई थी खूनी रविवार की। जनवरी 1905 में जार से याचना करने के लिए एक रविवार, यानी रविवार का दिन था। कुछ मजदूर यानी रविवार को मजदूरों ने पादरी गैपान के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। यानी जो गरीब मजदूर थे, परेशान थे, वह मजदूर क्या किए? एक जुलूस निकाला, शांतिपूर्ण जुलूस वो भी निकाला था अपनी मांगों को रखने के लिए। किंतु जब जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा तो पुलिस तथा कॉमैक्स ने उन पर हमला कर दिया, क्योंकि तानाशाही शासन उस समय चल रहा था। 100 से अधिक मजदूर मारे गए तथा उससे भी अधिक घायल हो गए, क्योंकि यह घटना रविवार के दिन हुई। इसलिए यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है, जिसने घटनाओं की एक श्रृंखला को शुरू कर दिया, जिसे 1905 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति को हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में हड़तालें हुई। यानी जब ये घटना हो गई तो पूरे देश में क्या हुआ? हड़ताल हुआ। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव की शिकायत करते हुए छात्रों ने बहिष्कार किया तो विश्वविद्यालय बंद हो गए। इसका परिणाम यह भी हुआ कि विश्वविद्यालय बंद हो गए। आगे वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों एवं अन्य मध्यम श्रेणी के मजदूरी, यानी मजदूर, वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे और मध्यम श्रेणी के मजदूर यूनियन ऑफ यूनिक्स बनाया तथा एक संविधान सभा की मांग की। अपना यूनियन बनाया और कहा कि संविधान सभा बननी चाहिए। इस प्रकार से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद करिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेनिन कौन था? लेनिन कौन था? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति में उसके योगदान का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं। लेनिन जो था एक नेता था। अब आइए देखिए, इसका उत्तर है लेनिन बोल्शेविक दल का एक नेता था। वह समाज तथा देश में बदलाव के लिए क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास करता था। यानी वो जानता था कि बिना क्रांति किए
कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसका तरीका क्रांतिकारी तरीका था। लेनिन मजदूरों में आर्थिक समानता लाना चाहता था। वह यह सोचता था कि सभी मजदूरों को समान रूप से आर्थिक मदद मिले, समान व्यवहार किया जाए उनके साथ। एक तरह से वह मजदूरों का मसीहा था, मजदूरों का नेता था। उसके विचार में संसदीय तौर तरीके रूस जैसे देश में बदलाव नहीं ला सकते थे, जहां लोकतंत्रात्मक अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं था और कोई संसद नहीं थी। अंततः बोल्शेविक रूस में 1917 ईस्वी में एक सफल क्रांति ला सके और उन्होंने देश तथा समाज का ढांचा पूरी तरह बदल दिया। यानी वह लोकतांत्रिक रूप से मजदूरों की सहायता करना चाहता था। वो सोचता था कि किसी को किसी प्रकार का तकलीफ न हो, कष्ट न हो, सबको समान भाव से देखा जाए। उसने मजदूरों को 1970 की रूसी क्रांति के लिए एक हथियार के रूप में संगठित किया। यानी 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसके लिए वह लेनिन जो था एक मजदूरों का बहुत बड़ा संगठन बना लिया। उसने युद्ध का अंत करने और किसानों को भूमि स्थानांतरित करने, क्योंकि रूस में उस समय रूस में उनकी भूमि को भी तानाशाही सरकार ने हड़प लिया था। इसलिए मजदूर को खाने के लाले पड़ने लगे। तो जो लेनिन था वह किसानों की भूमि को भी दिलाने की बात करता था और मजदूरों को समान अधिकार भी मिले। इसलिए मजदूर उस पर विश्वास करने लगे और मजदूर उसके साथ संगठित हो गए। केरेंस्की की सरकार के पतन के बाद लेनिन विश्व के प्रथम कम्युनिस्ट सरकार का मुखिया बना। यह लास्ट में क्या हुआ, कम्युनिस्ट सरकार का मुखिया बन गया। कौन? लेनिन। आज इन दोनों प्रश्नों को आप लिखिएगा। आगे फिर कुछ प्रश्नों को बताया जाएगा।